चलो गाइस, आज हम लोग देखते हैं व्हाट इज यूवी, यूवी मैपिंग क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूडीएम क्या है। अभी कई लोगों से मैं समझाता हूँ ना, यूवी में बड़ा कंफ्यूज होता है। काफ़ी लोगों की जो मेंटालिटी होती है, यार यूवी है क्या, पूछ लिया है तो बिल्कुल सब साफ खड़े हो जाते हैं। समझो यूवी क्या है। 3D मॉडल पहले क्या है। 3D मॉडल अगर आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरे पास 3D मॉडल है। 3D मॉडल का मतलब समझो। 3D मॉडल का मतलब क्या है भाई, एक मॉडल जिसके 3 डायमेंशन देख रहे हैं। सपोज ये पार्ट है, ऑल टच कर दिया तो यहाँ पे हाइट विड्थ एंड डेप्थ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, 3D मॉडल। 3D मॉडल किसे बोलते हैं, जिसमें एक्स वाई और जी दिखे, हाइट विड्थ और डेप्थ दिखे, दैट इज कॉल्ड 3D मॉडल। बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करना, बहुत डिटेल में नहीं जाना। जब लगे इतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा पढ़ लेना है तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं 3D मॉडल है। अभी 3D मॉडल के बाद हम लोग बात करते हैं भाई ये यूवी क्या है, यूवी मैपिंग क्या है। यूवी मैपिंग को अगर देखो तो यहाँ पे मेंशन करेगा भाई 3 डायमेंशन कोई सरफेस होता है। सरफेस मतलब कोई मॉडल, ठीक है। 3 डायमेंशन सरफेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम लोग उसे एक बिट मैप असाइन कर सकते हैं। ये 3D मॉडल को 2D में कन्वर्ट करके दे दें। ये भी सिंपल सा फंडा है कि 3D मॉडल को हम लोग इस टाइप से ओपन कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको 2D में आ जाए, ताकि हम लोग उस पर कोई अच्छा सा टेक्सचर उठा के लगा सकें जो मैच हो सके। सिंपल वे में समझाओगे तो ये भी समझ में आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर देखोगे तो जो सरफेस है, उस सरफेस का क्या है, सरफेस का कोऑर्डिनेशन चीज़ें ऐसी बनाया हुआ है ताकि वो उसको वजह से कपड़े पहन लेते हैं ना, तो कपड़े का ऊपर का पार्ट कवर हो जाता है, उसके बिल्कुल बॉडी के साथ फिटिंग हो जाता है, तो वैसे आता है। वैसे ये इसके साथ और एग्जैक्टली फिटिंग क्लॉथ जैसा आपका काम करेगा, जाकि आप वहाँ पे रखोगे तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे। ये जो मेथड यूज़ किया जाता है वो हाई डिटेल टेक्सचरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अभी देखो ये सिंपल सा पार्ट आपको बताता हूँ। जैसे हम चैनल पे गए, चैनल पे जाओगे आप, यहाँ पे देखो ये सिंपल सा पार्ट, ये आप की कई एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सिंपल सा टेक्सचर जो क्या बिल्कुल इस मॉडल के ऊपर ही हमने टेक्स्ट उठा के लगाया है, तो एग्जैक्ट बिल्कुल मैच होगा क्या। तो ये चीज़ समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि भाई क्या सिस्टम है, क्या पार्ट है। तो बेसिक पहले क्या है, यूवी मैपिंग का क्या फंडा है, 3D मॉडल को एक टेक्निक के थ्रू, जो टेक्निक दे रखा है यूवी मैपिंग का, उसके थ्रू आप चीज़ों को एक 2D मैप में कन्वर्ट कर लेते हो, जहाँ पे ग्रिड दिखता है। हम लोगों ने बचपन में कई, जैसे मैथ्स में या ग्राफ में हम लोग ग्रिड यूज़ किया, तो ग्रिड दिख रहा है यहाँ पे, और ग्रिड जैसे यहाँ पे दे रखा है हेल्पिंग के लिए, कि भाई हेल्प के लिए आपका ग्रिड है, जिसको यहाँ पे क्या 0 to 1 में दे रखा है। 0 to 1 का एरिया आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। 0 to 1 का एक मेंशन होता है इसके अंदर ग्रिड सिस्टम है, ताकि आप मैनेज कर सको, अलाइन कर सको, स्नैप कर सको, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे गिवन है। इसका मेन मोटिव यही होता है कि आप 3D मॉडल में 2D टेक्सचर उठा के लगा सको और हाई डिटेल टेक्सचरिंग कर सको। बेसिक फंडा यही है, ठीक है। उसके सिवा उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास एक मॉडल ये है। अभी मॉडल देखो, मॉडल में क्या, ये मेरे पास 3D मॉडल है। 3D मॉडल के अनरैप करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे इतना छोटा सा अनरैप हो रखा है, तो 3D मॉडल ये वो ऐसा ओपन करके रखा है, तो दैट इज कॉल्ड यूवी मैपिंग, ठीक है। ये यूवी मैपिंग है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमें बेसिक समझ में आया कि भाई 3D मॉडल को 2D में ओपन कर देना, दैट इज कॉल्ड यूवी मैपिंग। काम खत्म, बेसिक आंसर इज गुड, ठीक है। आप उसे बता सकते हो। उसके बाद अगर लगे कि भाई कहीं जा रहे हो जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो थोड़ा सा ऐसे रट लोगे, पढ़ लोगे, तो भी आपका काम हो जाएगा कि भाई क्या चीज़ें, और सिंपल सी चीज़ें आप अपने लैंग्वेज में भी बता दोगे कि भाई ये एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे कितना दिख रहा है, देखो समझा दो। यहाँ पे एक्स वाई जी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक्स और वाई दिखेगा आपको यहाँ पे। तो क्या 2D में 2 डायमेंशन, 3D में 3 डायमेंशन, फंडा ही के लिए हो जाता है। क्या 2D क्या है, जिसमें 2 एक्सिस दिखे, 2 डायमेंशन। 3D क्या है, जिसमें 3 एक्सिस दिखे, एक्स वाई जी, वो 3 डायमेंशन। तो बेसिक फंडा आपके यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसके सिवाय अभी हम लोग बात करते हैं यूडीएम पे। यूवी मैपिंग क्लियर होगा तो यूडीएम पे आते हैं। अभी यूडीएम क्या होता है, यूडीएम क्या है, एक बहुत एनहांस टेक्नोलॉजी है, जिसका एक होता है यूवी मैपिंग का एक पार्ट है, जो क्या कि वर्क फ्लो बताया हुआ है। वो वर्क फ्लो में क्या है कि आप किसी भी एक हाई डिटेल चीज़ों को, जैसे मान लो कि मैं आपको देखा हाई डिटेल जो चीज़ें जैसे कैमरे के पास आती है, हाई डिटेल टेक्सचर करना है, तो वो एक प्रोसेस दे रखा है यूडीएम का, जिसमें आप किसी भी मॉडल को एक छोटे छोटे लेआउट में, छोटे छोटे पार्ट में आप उसे दिखा पाओ कि भाई छोटे छोटे पार्ट में उसमें हाई डिटेल टेक्सचर किया जा सके। वो एक प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यूवी कोऑर्डिनेट्स के साथ वहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है। उसमें आपको देखा मल्टीपल यूवीज भी होंगे, मल्टीपल लोअर रेजोल्यूशन। जैसे मान लो मैं अभी 8K का टेक्सचर निकाला हूँ, तो मैं अपने एक एक टेक्सचर को असाइन कर दूंगा। डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ आपको, देखो ये देखो मेरे पास ये मॉडल है। तो पहले आपको एक बेसिक्स और एडवांस दोनों बताया था। सपोज सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक, लेआउट पे गए, लेआउट में यहाँ पार्ट किया, ठीक है। अभी मैं अगर गलती से अगर मैं गेमिंग में गया, तो गेमिंग में यूडीएम नहीं चलता। याद रखना, क्या गेमिंग के अंदर यूडीएम नहीं चलता। उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए भाई यहाँ पे अपना सेट करो, 2K 4K सेट कर दिया और आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई कहाँ किया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 and 1।
तो ये आपका एक सेट में होता है। तो अगर आप किसी भी गेमिंग स्टूडियो में जा रहे हो या किसी भी स्टूडियो में जा रहे हो, उस स्टूडियो वाले ने क्या बोला है, सॉरी, मुझे एक ही लेआउट करना, सब कुछ यूवी रख के देना है, तो वो आपका गेमिंग हो सकता है, प्रोडक्शन किसी में भी हो सकता है, तो आपको एक ही लेआउट में करके देना है। अब यहाँ पे आ गए हम लोग कि नहीं मुझे तो एडवांस जाना है। एडवांस जाने का मतलब क्या है, देखो मैंने 4K में किया, जितने मेरे पास पार्ट थे सब छोटे के 4K में आ गए। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इन्हीं को मैं सबको एक टाइल में लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपका यूट्यूब का जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मैंने सेव करके रखा है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे है यूट्यूब, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ से चलते हैं यहाँ पे। जैसे यूट्यूब दिख रहा है, यूट्यूब का थोड़ा वर्क फ्लो देखोगे यहाँ पे, ये वर्क फ्लो यहाँ पे बेसिक्स वर्क फ्लो में अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ चीज़ दिखा देंगे क्या, यहाँ पे 001 से स्टार्ट होता है, ये नंबर याद है ना, 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ से इधर जाओगे तो यहाँ तक आप जाने वाले हो, ऊपर 11 ही आने वाला है, तो यहाँ तक आप मैनेज करके दे सकते हो कि यहाँ पे आप कितना लोगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 ही होगा, यहाँ पे 3 ही होगा, यहाँ पे 4 ही होगा, ठीक है, और यहाँ पे आप कर दो 11, 12, 13, 14, 15 ही होगा, तो ऐसे ही करके आपको सेट करना है। तो ये चीज़ कैसा होता है, इन चीज़ को भी देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे इसके अंदर देखोगे तो आपको ईच रॉ में देखो यहाँ पे रिपीट कर सकते हो, कई चीज़ें रिपीट करने के लिए दे भी रखा है, ठीक है। अभी इसको एक छोटी सी टेक्निक बताया था, देखो यूट्यूब का बेसिक वर्क फ्लो क्या है, विद यूट्यूब वर्क फ्लो ईच होल टाइल सेक्शन, यहाँ पे 01 है, 1, 2 है, 2, 3 है, 01, 1, 2 एंड 2, 3 ऐसे भी समझाया हुआ है और इस टाइप से भी समझाया हुआ है। अभी देखो यही काम मुझे अगर यहाँ पे काम करना तो मैं यहाँ पे क्या सिंपल लेआउट था, अभी यहाँ पे देखो टाइल दे रखा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या, अभी मेरे पास देखो यहाँ पे क्या, इसको अगर मैंने 1 क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया 4 और देन मैंने कर दिया 4, तो U एंड V से वर्टिकल, U से हॉरिजॉन्टल, ये ध्यान रखना, ठीक है। और देन मैंने इसको अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करते ही अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ अरेंज करके दे देगा, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। यहाँ देखो इसमें बाई चांस ऐसा लगा आपका मन किया कि नहीं मुझे कुछ चीज़ को अरेंज करता, आप मैनुअल भी अरेंज कर सकते हो। मैंने गन की यूवीज के 10-15 क्लासेस डाले हैं डिटेल में समझाने के लिए, तो भी देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे प्लेसमेंट करो, कैसे क्या काम करो। यहाँ पे अगर मैं काम करना चाहता हूँ, मैंने क्या 3 टाइप 3, तो मैं ऐसे भी काम करके दे सकता हूँ। यहाँ पे ये भी एक टेक्निक है। अब ये जरूरी नहीं कि भाई मैं यू में 3 करूँगा, यहाँ पे मैं 4 भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 भी कर सकता हूँ, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी, आप ऐसे भी डील कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। या इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया 4, इसको मैंने कर दिया 2, ठीक है, ये भी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है और लेगा ऐसे ही। तो पहले इस टाइप से फॉलो करो तो ये ज़्यादा बेटर है। तो यूट्यूब का ये प्रोसेस आपको मिल जाता है कि आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करते हो। इसी में जब आप इसको लेके जाओगे, मॉडल को लेके जाओगे, सब्सटेंस में लेके जाओगे, तो सब्सटेंस के अंदर एक ऑप्शन भी आता है वर्क फ्लो करके, उसे आप चेक ऑन करोगे तो उसमें आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। मैंने कई वीडियोज़ में उस चीज़ शेयर किया है। बाई चांस इसमें आपको कॉल करना, वहाँ से जब टेक्सचर लेके आते हो तो टेक्सचर लेके आओगे, आप यहाँ पे असाइन कर दो। सपोज मैंने एक टेक्सचर यहाँ पे मैंने नॉइज़ी मैंने असाइन कर दिया, ठीक है, तो ये मैंने असाइन किया, तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज कॉल करता हूँ, ब्रेक कनेक्शन करो, यहाँ पे मैंने एक इमेज कॉल किया, ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज, अगर मैंने ये इमेज कॉल कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ देखो यूवी टाइलिंग का मोड आता है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको दिखा यूडिम प्रोसेस पे आओ, यहाँ पे आपका आ जाएगा जितने आपके टेक्सचर सब्सटेंस से कहीं से निकाले आपने, चाहे जीबस से हो चाहे सब्सटेंस हो, आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देना, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके जितने भी टेक्सचर निकले हुए हैं, हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, प्रोजेक्ट में सोर्स फोल्डर के अंदर वो डाल दोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, माई डॉक्यूमेंट में एक सिंपल सा पार्ट माया का फोल्डर होता है ना, पे माया, आपने जो भी मैप और टेक्सचर निकाले हैं ना, यहाँ देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में देखो डिफॉल्ट है, यहाँ पे सोर्स इमेजेस हैं, सोर्स इमेजेस में सारे टेक्सचर जाके कॉपी पेस्ट कर दो और एक को कॉल कराना, ऑटोमेटिक सारे ले लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये यूट्यूब का बेसिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी मैं इसके भी कुछ टेक्सचर करके मैं आपको कुछ टेक्निक शेयर कर दूंगा। तो एक बेसिक से मैंने आपको आइडिया दिया कि भाई यूट्यूब की टेक्निक क्या है। ये बड़े बड़े स्टूडियो में ही आता है और बड़े बड़े स्टूडियो में ही आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा। देखो अब यहाँ पे देखो, ये जो टेस्ट दिया था, ये टेस्ट आपको मैंने कई बार दिखा रखा है, ये मॉडल क्या दे रखा है, इसका टेस्ट है। इसमें ये लोगों ने यूट्यूब मांगा हुआ था और ये यूट्यूब मांगने के लिए आपका डीनेक है, डीनेक जैसे स्टूडियो आपसे यूट्यूब मांगेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ जो अपने स्टूडियो के जो टेस्ट हैं, ठीक है, वो चीज़ें ऐसे कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिस्कस करने के साथ वो चीज़ों को तो अलग अलग वे में भी आपको समझाएंगे, भाई मेरे को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, और बाकी चीज़ें यहाँ पे, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है देखो यहाँ पे। तो उन चीज़ों को आप मैनेज करोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में समझाएंगे, भाई आपका पार्ट क्या है, किस तरह सब चीज़ों को मैनेज करोगे तो दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, और एक आधी स्टूडियो में आपको और भी बता देता हूँ यहाँ पे।
जैसे मान लो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे रॉकस्टार का टेस्ट है। रॉकस्टार में देखो गेमिंग वाले में नहीं मांगते यहाँ पे, लेकिन कुछ और अलग अलग स्टूडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं देखो यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ चीज़ यहाँ पे देखेंगे, इनमें थोड़ा सा देखो ये आपका गेमिंग का टेस्ट है, तो इसमें देखें इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट के बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए। इन्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखोगे तो इंस्ट्रक्शन में टेक्निकल का टेस्ट है। अभी रिसेंटली अपने स्टूडेंट यहाँ पे जो सिलेक्ट हुए थे उसमें चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे क्या क्या है, डोंट गो ओवर 10 मिलियन पॉलीगन्स। कभी भी गेमिंग वाले 10 मिलियन तो ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे, लाइफ टाइम तक नहीं बोलेंगे तुम्हें कभी कि भाई तुम 10 मिलियन यूज़ करो। ये ऐसी प्रोडक्शन ही बोल सकता है, तो ध्यान रखना कि छोटी सी चीज़ देख के पकड़ सकते हो कि ये प्रोडक्शन वाला ही है, गेमिंग वाला तो नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करना है, आपको टेक्सचर मैच करना है, आपको क्वालिटी मैच करना है, ताकि उन चीज़ों को समझ सको यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने मेंशन करा कि भाई एक कलर सब कुछ डर्ट, आपको डर्ट एंड ग्रेम आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, डर्ट का अलग निकालो, ग्रेम का अलग निकालो, ताकि आपको याद है ये सब चीज़ें वो कंपनी मांगती है, ठीक है। तो कितना रियलिज्म होना चाहिए, लुक एंड फील कितना बढ़िया होना चाहिए, वो सब कुछ आपसे डिस्कस करेगी कि भाई कैसे कैसे आप क्या काम करते हो, ठीक है। चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज करते हो वो सब कुछ आपको बोलेगा। बाकी पूरा डेडलाइन यहाँ पे दे रखा है। बड़ा टेस्ट है तो 5 दिन इसके लिए भी दिया है, देखो ध्यान दो। जब स्टूडियो वाला को 5 देंगे ऐसी चीज़ों के लिए, तो सोचो बाकी लोग क्या करेंगे। ये देखना है यहाँ पे, ये 5 दिन इसके लिए दिया, ये भी है और ये भी है। 5 दिन का मतलब सोचो कि भाई क्या टेक्सटिंग, क्या काम, क्या लेवल है, इसको बनाना है, मैनेज करना है, लुक एंड फील देना है। तो चैलेंज है, वो तगड़ा चैलेंज है, ठीक है। अंदर के पार्ट, ये छोटे छोटे मॉडल बनाने में पता चलता है, ये मैथ बनाने में पता चलेगा भाई कैसे कैसे चीज़ें, टेक्स्ट की कोऑर्डिनेट कैसे करना है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। तो टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। अब देखो लक्ष्य के, जैसे मैंने आपको टेस्ट दिखाया है, लक्ष्य के अंदर भी आप टेस्ट देखते हो। लक्ष्य के अंदर देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, गेमिंग वाले कभी नहीं बोलेंगे 1500 2000 ही बोला है ना यहाँ पे, वो भी ट्राइज बोला होगा। देखो यहाँ पे ट्राइज है, बहुत कंजूस होते हैं गेमिंग वाले। और आपसे क्या कहेंगे, आपको मिलियन पॉलीगन का काम करा के आपको कहेंगे मुझे ना ये 1500 2000 ट्राइज में दो। तो गेमिंग हमेशा कंजूस ही रहता। तो याद रखना, वो जब भी कम मांगे वो गेमिंग ही है। जहाँ बोले ना 10 मिलियन में काम करो, सोचो प्रोडक्शन ही है। तो ये माइंड में रखना है। यहाँ पे देखो 2K का बोले, 2K एंड 4K मेंशन कर रखा है यहाँ पे। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज, मतलब मेंशन कर रखा होगा, और आपको मैनेज भी करना पड़ेगा भाई। देखो मर्मोसेट आपको मैंने बताया, मर्मोसेट में आपकी चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। सब्सटेंस पेंटर भी मैंने बता रखा है, सब्सटेंस पेंटर में कैसे आपको क्या काम करना है। फाइनल सबमिशन दे रखा है, ठीक है। लेयर ग्रुप दे रखा है, हाई पॉली देना है, लो पॉली देना है यहाँ पे फाइनल, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को देखो तो आपको यहाँ पे कहीं उसने ना वैसा नहीं देखा, यहाँ पे क्या एक ही लेआउट में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। कहीं पे उसका ऐसा नहीं कि भाई मुझे ना मल्टी लेआउट में या ऐसे यूडी में देना है, वो उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा। तो ऐसे कई स्टूडियो के टेस्ट अगर आप देखोगे, उसका रिसर्च करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या। जैसे रॉकस्टार है, रॉकस्टार को देखो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टूडियो है रॉकस्टार। इसमें अगर आपकी जॉब लग गई, ठीक है, तो आप मान के चलो कि आपका पैकेज 30 और 35 से कम नहीं होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ देखो फाइनल मैच कितना बोला है, 1500 और 2000 ट्राइज। टेक्स्ट सेट कितना बोला, 1K ही बोला, ध्यान रखना 1K मतलब यहाँ समझो, यहाँ पे हम लोग माया में जाके हम लोग यहाँ पे क्या थे, जो मैंने अभी फिलहाल में मैंने दिखाया था ये वाला पार्ट, यहाँ सिलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड यहाँ पे यूवीज में गए, सिलेक्ट कर दिया मैंने, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, लेआउट पे गए, लेआउट में ये लेआउट में आ गए। यहाँ पे क्या बोला है 1K और कोई यूडीएम नहीं है, ठीक है। 1 टैप 1, ये देखो अप्लाई करके देखो, ये है 1K, समझना। तो इसलिए कौन सी कंपनी क्या मांग ले ये आपको अवेयर रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो बोला ना यहाँ पे 1K डिकल्स, जो हम लोग अलग अलग डिकल्स निकलते हैं, तो डिकल्स 512 नेसेसरी, ठीक है। इफ नेसेसरी वो यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। मैस, ठीक है, मैस दे रखा है। फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि भाई 10% एक्स्ट्रा आप कर सकते हो। कितना आपका नंबर कितना दे रखा है, 15 से 2000 ट्राइज है, ठीक है। तो आप इसमें 10% में 2000 में आप 20 30 40 ऐसे आप बढ़ा सकते हो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। वो भी करने का तो उनका ना, वो जो देंगे ना वो बहुत ही एक्यूरेट देंगे कि भाई इतने में होना चाहिए। वो भी काम करके देते हैं, ऐसे उनको आइडिया होता है कि इतना इतना हो गया, इतने इतने में आपका आउटपुट आ जाएगा। तो वो सब कुछ मेंशन करके देंगे, भाई टेक्सचर के क्या क्या पार्ट है, वो सब कुछ आपके यहाँ पे दे रखा है। तो आप एक बार तो सब पढ़ोगे समझोगे ना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई चलो ये मेरा रॉकस्टार है, रॉकस्टार का काम क्या। टेस्ट भी बहुत ईजी है, इतना ईजी मैं कहूँ, अगर इसको टेस्ट को बनाने जाओगे ना तो 2 से 3 क्लास में बनाओ, मॉडल अनैप टेक्सचर और सब कुछ करके चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे कंपनी में जो टाइम दिया है वो टाइम कितना है, 2 से 4 दिन दिया है। मेहनत करने वाले के लिए 2 दिन बहुत है, लेकिन टेक्सचर मैच करने के लिए 4 दिन कम है।
तो टेक्सचर को मैच करना है, मॉडल ये बनाना है, टेक्सचर ये मैच करना है, इसलिए वो कमी सेम नहीं देते। भाई मॉडल ऐसा है, इस टाइप का टेक्सचर इस पर डालो, आपका टैलेंट पता चलेगा, आपका रेफरेंस का कलेक्शन पता चलेगा, वो सब चीज़ें आपको आइडिया मिलेगा। तो ये सारा पार्ट होता है, इसलिए आपको ये सब चीज़ को जानने की जरूरत है। ठीक है।